नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में तीन प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ गठन संविधान का, और फिर प्रस्तावना और अनुसूचियाँ। हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा गठन पर ध्यान देंगे। पहले संविधान का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संविधान में है क्या क्या और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। संविधान के जो नंबर्स में आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनको हम हिंदी में अनुच्छेद या इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। हर एक सीरीज़ में हर एक नंबर पे कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ आर्टिकल बताया गया है, जो हम सभी लोग, हमारे देशवासियों का और हमारे देश के अधिकारियों का कर्तव्य होता है। तो हमें पढ़ना कैसे है संविधान को? संविधान में भाग दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A। भाग 1 में हम पढ़ते हैं संघ एवं राज्य। संघ संविधान में उस शब्द को कहा गया है जिसमें हमारा पूरा इंडिया आता है, मतलब पूरा भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज और जितने भी स्टेट हैं, सभी को मिला के, उन सबको मिला के जो एक इंडिया बनता है उसको बोलते हैं संघ। संघ के बाद भाग 2 में पढ़ते हैं नागरिकता। भाग 3 में पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। नागरिकता सभी को पता है, अभी नागरिकता पे एनआरसी में बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था, तो नागरिकता के बारे में सभी को पता ही होगा नागरिकता क्या है। और भाग 2 में हम इसको पढ़ते हैं। भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ये हम भाग 3 में पढ़ते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे एक शब्द और होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि ये राज्य की सरकार जो होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उस पर डिपेंड होता है। नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी अधिकार इसमें दिए गए हैं, वो अधिकार अगर हमारा मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट, वही मुख्यमंत्री अगर चाहे तो लागू कर सकता है, अगर चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। ये उस पर डिपेंड होता है, उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य जो होते हैं भाग 4 में, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में ये हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये हम जबरदस्ती ले सकते हैं, किसी से भी कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है। लेकिन भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये गवर्नमेंट की मर्जी है तो लागू करेगी, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं है तो नहीं लागू होंगे। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में बताए गए हैं। वो मौलिक कर्तव्य जो हमें बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें सभी को पालन करना चाहिए। अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं तो हम संविधान विरोधी माने जाएंगे और ये हमारे लिए अपराध साबित होगा। और उसके बाद आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है संघ की कार्यपालिका, एक होती है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं, क्या कार्य होता है? संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति आपको समझ में आया होगा, उपराष्ट्रपति भी समझ में आया होगा, इसमें वेंकैया नायडू जी हैं, प्रधानमंत्री भी मोदी जी हैं। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में कभी कंफ्यूज मत होना। लोकसभा वो होती है जो लोग मतलब लोगों द्वारा बनाई जाती है, जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, सांसद लोग, उनका जो एक सभा होती है, उनका जो मंत्रिमंडल होता है, वो होता है क्या? लोकसभा। और राज्यसभा क्या होती है? वो एक गवर्नमेंट की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको राज्यसभा कहते हैं। फिर उसके बाद राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, फिर विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं है, विधान परिषद अभी लगभग 6 स्टेट्स में ही है। और विधानसभा तो हमें पता ही होगा, जो विधायक लोग बनते हैं विधानसभा बोलते हैं इनको। मुख्यमंत्री भी पता है। राज्यपाल को क्या होता है? राज्यपाल चुना जाता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। फिर आते हैं न्यायपालिका में। बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल का चुनाव कैसे किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है, राज्यपाल चुना जाता है। न्यायपालिका में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, SC, हाई कोर्ट, HC और लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट वो होता है जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं, कोर्ट कचहरी, उनको बोलते हैं लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट की शाखाएं होती है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी हमारे देश में। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली में है। फिर आते हैं आयोग। आयोग में हम पढ़ते हैं नीति आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग। इन आयोगों के अलग अलग काम होते हैं। हम बारी बारी से एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। जब नीति आयोग और चुनाव आयोग पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे आयोग के क्या काम होते हैं, नीति आयोग का क्या काम होता है, चुनाव आयोग का क्या काम होता है और वित्त आयोग का क्या काम होता है। चुनाव आयोग के बारे में लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में होते रहते हैं। चुनाव आयोग का काम होता है, जब चुनाव आते हैं तब पूरा शासन जो होता है चुनाव आयोग के हाथ में होता है, वहाँ पर कोई भी शासन नहीं कर सकता उस समय। फिर इसके हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान का गठन। संविधान का गठन कैसे हुआ था, थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। सन 1922 में महात्मा गांधी के मन में पहली बार ये विचार आया था कि भारतीयों का, हम लोगों का एक अपना संविधान होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये बात उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कही।
फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1924 में ये बात ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, लेकिन धीरे धीरे यह बात चलती रही, ऐसे इसको टाल दिया गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आंदोलन होते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1938 में जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में एक अपने यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के जो मुख्य थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और इधर हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनमें से बहुत सारे नेता थे। महात्मा गांधी जी प्रमुख थे। महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में वार्तालाप हुई और इन दोनों के मतभेद अलग अलग, मतलब मत जो थे अलग अलग चलते थे। उनका कहना था महात्मा गांधी जी का कि पहले देश आज़ाद हो जाए उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा होगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कहना था कि पहले बंटवारा हो जाए, आज़ादी बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जिन्ना साहब कह रहे थे कि एक ऐसा मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए जो पूरी तरीके से जहाँ पर मुसलमान रहते हों। उनकी ये मांग थी, मुस्लिम लीग की पूरी यही मांग थी। धीरे धीरे इसमें फिर ये प्रस्ताव हुआ, पाकिस्तान प्रस्ताव, ये भी ख़त्म हो गया 1938 में। फिर 1940 में इसकी बैठक हुई महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में, उसमें भी इनका विचार कुछ मिला नहीं, उसके बाद में ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 1942 में जो वहाँ के इंग्लैंड से भेजे गए थे, एक स्टेफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से आए वो भारत में, और उन्होंने, वो एक ही आदमी था क्रिप्स प्रस्ताव में, और उन्होंने बताया कि हम जाएंगे और भारत में संविधान का निर्माण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, भारत के लोग संविधान का निर्माण कर लें, लेकिन उनका जो, जब तक वो ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आएगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। ये बात भी हिंदू लोग और मुस्लिम लीग ने दोनों, मतलब हिंदू के जो संगठन थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने ही खंडित कर दिया, दोनों ने इसका विरोध किया। और महात्मा गांधी ने इसको ये भी तक कहा कि ये भविष्य में गुना जाने वाला चेक है। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया, क्रिप्स भी चले गए। इसके बाद में फिर एक आया था डेवल योजना, उसके भी कुछ नीतियाँ समझ में नहीं आई। डेवल योजना के बाद में लास्ट में एक प्रस्ताव आया था जब क्लीमेंस इटली वहाँ पे बने थे, इंग्लैंड में क्लीमेंस इटली का शासन हुआ, मजदूर वर्ग जीता वहाँ पे, तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, उसमें क्रिप्स भी शामिल थे और उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। तब यहाँ आके उसके बाद 1947 के आसपास तब जाके हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ। और ये शिमला सम्मेलन हुआ था 1946 में। शिमला सम्मेलन में भी मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती रहती थी, किसी का भी मतभेद नहीं होता था, किसी का मत मिलता नहीं था, मतलब वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया आज की वीडियो में, बस इतना ही। फिर कभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक सम्मेलन के बारे में और एक प्रस्ताव के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ आप लोगों को इसमें नहीं पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।